हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद तन्वी में स्वागत है। 20 अगस्त यानी कि संडे को आप लोगों का एग्ज़ाम है। आशा करती हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी। आई विश आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करे। अब बात कर लेते हैं उन पॉइंट्स की जिनको एग्ज़ाम देते समय ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी होता है। अगर इन बातों को ध्यान में ना रखा जाए तो ये गलतियाँ हमारी करी कराई मेहनत पर पानी फेर देती हैं। तो अब वो बातें क्या हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। तो पहला जो हमारा इशू है वो है हाउ टू फिल OMR सीट, कि हम OMR सीट को कैसे फिल करें। ये बहुत बड़ा इशू होता है। दूसरा जो इशू है हमारा हाउ टू मैनेज टाइम, कि हम एग्ज़ाम में टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। हमें टाइम को मैनेज करके चलना होता है कि जितना हमारा टाइम दिया है इस एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में हमें 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। तो हमें टाइम को इस तरीके से मैनेज करके चलना है कि दिए हुए टाइम में ही हमारा एग्ज़ाम हो जाए, टाइम हमारा कम ना पड़े, प्लस टाइम से 10 मिनट पहले ही हमारा एग्ज़ाम हम अपने सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लें, जिससे कि बचे हुए जो 10 मिनट है उसमें हम अपनी OMR को दोबारा चेक कर सकें कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई, हमारा कोई गोला मिस तो नहीं हुआ फिल होने से। तो अब ये जो दो इशू हैं हमारे, उन पे हम बात करेंगे कि इन्हें हमें कैसे हैंडल करना है। तो पहला जो इशू आता है हाउ टू फिल OMR सीट। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें OMR सीट कैसे फिल करनी है। तो इस OMR सीट फिल करने के दो पहलू होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरा हमें क्या नहीं करना चाहिए, मतलब हमें किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, इसमें क्या है, पहला जो है हमारा, सभी 150 प्रश्नों को पेपर पर हल करने के बाद लास्ट में OMR पर गोले फिल करना। तो कुछ लोगों की आदत क्या होती है, ये हमें नहीं करना है। कुछ लोगों की आदत क्या होती है कि वो सारे जो 150 प्रश्नों हैं उन्हें पहले पेपर पे हल कर लेते हैं और लास्ट में OMR पे गोले को फिल करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, प्लीज़ ऐसा ना करें आप लोग। इससे क्या होता है कि मान लीजिए 2.5 घंटे का टाइम है, आपने पहले पूरे 150 क्वेश्चंस को पेपर पे सॉल्व किया है। मान लीजिए आपको 2 घंटे पेपर पे सॉल्व करने में लग गए, बच्चे हमारे पास 30 मिनट, उसमें हमें गोले फिल करने, 150 गोलों को फिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है। हम फिल करते हुए आ रहे हैं। अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि पेपर को टर्न करते समय हम क्वेश्चन नंबर कुछ और बोल रहे हैं, गोला हमने किसी और दूसरे क्वेश्चन का फिल कर दिया, अब हमारी जो सारे नीचे के क्वेश्चन हैं वो सारे गलत हो जाएंगे, हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। या हो सकता है हम क्वेश्चंस को गोले फिल कर रहे हैं और हमारे गोले फिल करने को ज़्यादा बचे, टाइम हमारे पास कम रह गया, हमारी OMR सीट टाइम होते ही हमारी OMR सीट छीन ली जाएगी और हमारी जो हमने मेहनत पेपर पे की है वो हमारी पेपर पे ही रह जाएगी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि मेन हमारा होता है कि हमारी OMR सीट भरी हो। पेपर पे हमने क्या किया ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता। तो इसलिए प्लीज़ ये गलती ना करें कि हम लास्ट में OMR पे गोले फिल करें, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पहले हम बात करें हमें क्या नहीं करना। तो पहली तो ये गलती हो गई जो हमें अवॉइड करनी है। दूसरी गलती होती है गणित के भाग को पेपर की स्टार्टिंग या बीच में करना। पर जो होता है वो 5 पोर्शन में डिवाइड होता है। पहला होता है हमारा CDP, दूसरा मैथ, तीसरा होता है EVS, फिर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। तो मैथ हमारा बीच में दिया होता है। तो क्या होता है कि हम एक साथ ही पेपर को मतलब सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो मैथ की कोशिश करें कि जो मैथ है वो हम लास्ट में अटैम्प्ट करें, चाहे हमें मैथ बहुत अच्छे से आती हो या हमें कम आती हो, हमें मैथ को लास्ट में ही अटैम्प्ट करना है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हमें तो मैथ बहुत अच्छे से आती है, हम तो 5 मिनट में मैथ को उड़ा देंगे, तो हम मैथ को बीच में ही कर लेते हैं या स्टार्टिंग में। ऐसा ना करें, क्योंकि मैथ ऐसा पोर्शन होता है जो टाइम मांगती है और एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि हमसे बड़ी गलतियाँ नहीं होती हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं छोटी छोटी। कभी कभी क्या होता है हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे बैठे 3 सत्ते 24 करते रहते हैं और घर आके हमें पता चलता है ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, ये तो बहुत ईजी था। घर आके पता चलता है कि हम वहाँ 3 सत्ते 24 करते रहे। तो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं हमसे, इसलिए प्लीज़ कोशिश करें कि मैथ का जो अटैम्प्ट है वो हम सबसे लास्ट में करें। पहले चारों पार्ट को कर लें और लास्ट में ही हम मैथ को करें। तो दूसरी ये गलती हमें नहीं करनी है, मैथ को हमें लास्ट में करना है। तीसरी जो गलती है, जो सबसे
बड़ी गलती सीटेट के एग्ज़ाम में लोग करते हैं वो है हमारी लैंग्वेज को सिलेक्ट करने में गलती। तो अब हमें ध्यान रखना है कि लैंग्वेज हमें कैसे सिलेक्ट करनी है। तो जो लैंग्वेज फर्स्ट है हमारी वो हमें हिंदी रखनी है, जो कि क्वेश्चन होते हैं हमारे प्रश्न नंबर 91 से 120 तक। ये वाली हिंदी हमें लैंग्वेज फर्स्ट में अटैम्प्ट करनी है और लैंग्वेज सेकंड में हमें वो अटैम्प्ट करनी है जो इसके लिए हमने अप्लाई किया था फॉर्म को फिल करते समय। वो हमारी इंग्लिश, जिसने इंग्लिश के लिए किया है वो इंग्लिश करे, या संस्कृत, या जिसने उर्दू। तो वो क्वेश्चन लैंग्वेज सेकंड वाले जो क्वेश्चन करने हैं वो हमें करने हैं 121 से 150 तक, क्योंकि हिंदी हमारी दोनों ही लैंग्वेज में दी होती है। हमें 91 से 120 में भी हिंदी दी होगी और 121 से 150 में भी हिंदी दी होगी। तो लैंग्वेज फर्स्ट में जो हमें हिंदी करनी है वो हमें करनी है 91 से 120 तक, और लैंग्वेज सेकंड में हमें इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में से जो भी पोर्शन करना है वो हमें 120 से 150 तक करना होता है। तो लैंग्वेज सेकंड में जो हमारी होती है वो हमारे एडमिट कार्ड पे भी मेंशन होता है कि लैंग्वेज सेकंड में हमने किसके लिए अप्लाई किया था। और लैंग्वेज फर्स्ट में हमें हिंदी ही करनी है, क्योंकि हम यूपी स्टेट की बात कर रहे हैं तो वहाँ हमारी लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ही होती है। अदर स्टेट में होता है गुजराती लैंग्वेज है, कन्नड़ लैंग्वेज, ये होती हैं, बट हम यहाँ पे यूपी की बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज फर्स्ट में हमें हिंदी ही अटैम्प्ट करना है। इसे ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। लैंग्वेज फर्स्ट में हमें हिंदी ही अटैम्प्ट करना है 91 से लेकर 120 तक, और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जिसने जिसके लिए अप्लाई किया हो 121 से 150 तक। तो ये हमें करना है। दूसरा क्या होता है, अगर लैंग्वेज सेकंड में हमारी इंग्लिश हमें अटैम्प्ट करनी होती है वो हमारी पहली बुकलेट में ही मतलब ये दिया होता है, लेकिन संस्कृत और उर्दू के लिए हमें दूसरी बुकलेट उसी कोड की लेनी होती है जिस कोड की हमें पहली बुकलेट मिली हुई होती है। तो अगर हमारी संस्कृत और उर्दू है तो हमें दूसरी बुकलेट लेनी पड़ती है, सप्लीमेंट बुकलेट। अदरवाइज अगर इंग्लिश है तो हमारी उसी बुकलेट में दिया होता है। तो लैंग्वेज का खास करके याद रखें कि लैंग्वेज फर्स्ट में हमें हिंदी करना है जो कि 91 से 120 तक, और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में से जिसके लिए हमने अप्लाई किया है 121 से 150 तक। तो ये तो हो गया कि हमें OMR में फिल करते समय क्या गलतियाँ नहीं करनी है। अब आता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने OMR सीट का पिक्चर यहाँ पे लगा दी है, तो उसमें हम देखेंगे हमें OMR सीट को कैसे फिल करना है। तो पहला जो बॉक्स होता है हमारा वो होता है अनुक्रमांक, रोल नंबर का। तो यहाँ पे हमें रोल नंबर को फिल करना होता है। ध्यान से रोल नंबर को फिल करना होता है, जल्दबाजी में रजिस्ट्रेशन नंबर को मत कर देना। तो यहाँ पे हमें रोल नंबर को फिल करना होता है। अब वो हम कैसे फिल करेंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए रोल नंबर हमारा ये यहाँ पे हम भर देते हैं। जैसे हमने मान लिया भर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 करके। अब हम इसे कैसे फिल करेंगे, तो हमें एक लाइन में एक ही गोले को ब्लैक करना होता है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में ही हम सारे गोलों को ब्लैक कर दें या एक लाइन में 2 गोले फिल कर दें, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे रोल नंबर लिख लिया, अब हम देखेंगे जैसे पहले में हमारा 1 है तो हमें एक वाले पे हम पहले पूरा गोला नहीं करें, एक वाले पे हमने डॉट रख लिया। दूसरा 2 है तो 2 वाले पे हमने डॉट रख लिया। तीसरा 3 है तो 3 पे डॉट रख लिया। ऐसे करके हम पहले सारे डॉट रख लेंगे। फिर जब इससे क्या होगा, हमें एक आइडिया मिल जाएगा, मतलब और प्लस हमारी गलती करने के चांस भी कम रहेंगे। जब हमने सारे डॉट रख लिए पूरे रोल नंबर के, जो भी जितना बड़ा हमारा रोल नंबर है सारे खानों में, उसके बाद में हम उन्हें फिल कर दें तो हमारा आराम से फिल हो जाएगा और गलतियाँ भी नहीं होंगी। इसी तरीके से दूसरा जो बॉक्स है हमारा मुख्य पुस्तिका बुकलेट नंबर का, वो भी हम फिल कर लेंगे इसी तरीके से। तीसरा जो हमारा बॉक्स है वो है मुख्य पुस्तिका कोड, बुकलेट कोड का। तो यहाँ पे जो हमारी बुकलेट मिलती है उसका कोड हमारा पहले से मेंशन होता है। जैसे इसमें दिया है M, तो M हमारा लिखा भी है और फिल भी है। फिर हमारा अगला बॉक्स है लैंग्वेज फर्स्ट का। इसमें हमें कोड भरना होता है लैंग्वेज का, मतलब जो बुकलेट पे कोड पड़ा है वही हमें यहाँ पे भरना होता है। तो जैसे यहाँ पे M सैम्पल के लिए M दिया है तो हमें यहाँ पे M कोड को ऊपर लिखना है बॉक्स में जो ब्लैंक बॉक्स है, और नीचे M वाले ही गोले को ब्लैक करना है। ऐसे ही लैंग्वेज सेकंड में अगर हमारी इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू होती है तो हमें सप्लीमेंट बुक लेनी पड़ती है। अगर इंग्लिश है तो नहीं लेनी होती है, वो हमारी उसी में दी होती है। तो जो हमें सप्लीमेंट बुकलेट लेनी होगी वो भी हमारी सेम कोड की होती है। तो यानी कि
यहाँ पे हमारा एम पड़ा है तो हमारा लैंग्वेज फर्स्ट में भी एम यहाँ पे फिल होगा, एम वाले भी ब्लैक करेंगे, लैंग्वेज सेकंड में भी यहाँ पे एम फिल होगा और एम वाले भी हम ब्लैक करेंगे। ये तो हमारी सैम्पल ओएमआर शीट है। मान लीजिए कि हमें एग्ज़ाम टाइम पे सी बुकलेट मिल गई, तो यहाँ पे हमारा सी मेंशन होगा पहले से ही तीसरे वाले बॉक्स में, और सी पे ब्लैक भी होगा। लैंग्वेज फर्स्ट में हम सी यहाँ पे लिखेंगे और सी वाले को ही ब्लैक करेंगे, सेकंड में भी हम सी लिखेंगे और सी वाले को ब्लैक कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा ऊपर के जो हमारी डिटेल्स फिल करने को थी, रोल नंबर, बुकलेट कोड, ये सारा हमारा फिल हो गया। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करेंगे। जैसे अभी हमने बात की थी कि हमें सारे क्वेश्चंस को एक साथ अटैम्प्ट नहीं करना है, तो वो तो हमने बात की थी नहीं करना है। अब हमें कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो हमारे इसमें 5 पार्ट में ये बॉक्स डिवाइड है। पहला है 1 से 30 तक, फिर 31 से 60 तक, फिर 61 से, ऐसे करके डिवाइड है। तो पहला जो हमारा ये है ये CDP का है, दूसरा EVS का है, दूसरा मैथ का है, तीसरा EVS का, फिर चौथा जो है लैंग्वेज फर्स्ट, फिर लैंग्वेज सेकंड का है। तो पहले हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे पहले हम CDP के पूरे 30 क्वेश्चंस को कर लें पेपर पे, फिर 30 यहाँ पे फिल कर लें, इससे भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारी गलतियाँ हों। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पेपर को खोला तो हमारे एक पेज पे जितने क्वेश्चन होते हैं, जैसे 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, तो एक पेज पे कितने क्वेश्चन, जैसे 4 क्वेश्चन है तो उन चारों को हम अटैम्प्ट कर लेंगे और उन 4 को ही पहले कर लेंगे। जैसे हमारा हमने मान लिया पहले का दूसरा है तो दूसरे पे हमने डॉट रख लिया, अभी पूरा नहीं करेंगे। दूसरे का 4th ऑप्शन है तो 4 पे हमने डॉट रख लिया, तीसरे का हमारा दूसरा है उस पर डॉट रख लिया, चौथे का पहला है उस पर डॉट रख लिया। अब हमारे एक पेज के चारों क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, अब हम इन चारों को फिल कर लें। तो ये हमारे चारों फिल हो गए। अब हम ऐसे ही दूसरे पेज पे बढ़ते हैं, उस पर मान लीजिए हमारे 5 क्वेश्चन हैं तो उन 5 को हम अटैम्प्ट कर लें। पूरा गोला साथ में ही नहीं करेंगे, तो पहले डॉट रखते जाएंगे। 5 हमने 5 पे डॉट रख लिया, एक पेज के डॉट रख लिया, अब उन 5 को ब्लैक कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी गलतियाँ भी कम होंगी प्लस हमारा टाइम भी बचेगा। लेकिन अगर हम एक एक को भी नहीं करना है कि हमने एक पढ़ लिया उसको पूरा ब्लैक किया, दूसरा पढ़ लिया उसको, इससे भी हमारा टाइम लगता है। तो 4 या 5 को लेके चलेंगे तो हमारी गलतियाँ भी कम होंगी और टाइम भी बचेगा। तो इस तरीके से हम अपनी ओएमआर शीट को फिल करें। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेंगे। मैथ को सबसे लास्ट में करेंगे। तो ऐसे ही एक एक पेज के क्वेश्चंस को करते जाएंगे जिससे हमारा टाइम भी कम लगेगा और हमारी गलतियां भी कम होंगी। लास्ट में सबसे नीचे होता है कैंडिडेट के सिग्नेचर का, तो वहाँ पे हम अपने सिग्नेचर करेंगे और ध्यान से निरीक्षक के सिग्नेचर ज़रूर करा लेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस कि हमें ओएमआर शीट को भरते समय कैसे टाइम को मैनेज करना है, क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो ये पूरा एक प्रोसेस हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई विश आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, आप लोगों से कोई भी गलतियाँ ना हो।